हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड। तो अभी बज चुके हैं, इस समय 11 बज रहा है और मेरा ये ब्लॉग है जब हमारे घर फंक्शन हुआ उसके अगले दिन का, यानी 27 तारीख का। और उसके बाद से फंक्शन के बाद से मैं इतनी थक गई थी ना कि मैं सो गई थी बिल्कुल जाके, मतलब जितना समेट पाई थी, वरना घर आप सबको पता है फंक्शन के बाद का क्या हालत होती है घर की। तो मैंने नीचे जो छोटे छोटे बर्तन थे वो सब धुल दिए। मैंने सुबह उठी थी और आज मैं सुबह उठी थी 6 बजे, क्योंकि इतनी हालत मेरी मतलब दर्द हो रहा था शरीर में। तो मैं उसके बाद उठी और सारा झाड़ू वगैरह लगाई थी नीचे, और ऊपर जितने अत्तल पत्तल चारों तरफ फेंके थे वो सब मैंने झाड़ू वगैरह लगाया था। और फिर से मैं नहा के टेम्परोरी पूजा वूजा कर ली और उसके बाद खाना बना के मैंने बर्तन धुल दिया था। और उसके बाद मैं आ गई थी सफाई करने, क्योंकि हस्बैंड को भी जाना था तो पहले खाना भी ज़रूरी था। तो इसलिए मैंने उस टाइम बहुत ज़्यादा सफाई नहीं कर पाई थी। पर पता है आप लोग को, कल दोपहर तक तो नीट एंड क्लीन घर था, लेकिन जैसे शाम को खाना पीना और सब हुआ तो पूरा घर मैसी हो गया। तो मेरे से आज देखा भी नहीं जा रहा और किचन में जाने का भी मन नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा धूल धक्कड़ तो नहीं है, लेकिन इधर उधर सामान इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए हैं। कुछ सामान जो जहाँ ले गया है, जैसे बर्तन इधर उधर हो गए हैं, यही सब था। तो उसको मैं सारे अलमारी को उतार के पोछूंगी। पूरे जो मैं जहाँ किचन का डब्बा वगैरह रखती हूँ वो सारा उतार के पोछ के फिर सीरियल से लगा देंगे और सारे घर को अरेंज करेंगे। और थकान हाई लेवल का है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, करना है तो करना है। तो चलते हैं। देखिए, और मैं ये मेज़ बनवा के मंगाई थी यहाँ के लिए। तो ये मेज़ पहले ही मैंने यहाँ किचन में एडजस्ट कर दिया है, ताकि हम बाद में उसको खूब अच्छे से अरेंज कर सकें। उसके बाद मैंने सारा यहाँ टेबल पे, एक मेरे पास पॉलीथीन था, मैंने वो भी बिछा दिया है। और उसके बाद अब मैं लगती हूँ सफाई में। और सारे कपड़े वगैरह मैंने धुल के ला के डाल दिए थे। तो अब बर्तन कुछ धुल दिया है, कुछ एक आध पड़े हैं तो वो भी मैं धुल लूँगी। और आज बताऊँ आप सभी को, इतनी गंदी वाली हवा चल रही थी ना, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। और जो वॉइस था उसमें गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आ रही थी, तो इस वजह से फिर से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा था वो काट के। और जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, उस दिन थे 4 तारीख। अब मैं फ्रेंड्स क्या बताऊँ, मेरी आज आवाज़ भी नहीं निकल पा रही है, क्योंकि जब ये दिन आता है ना तो फिर वो दिन भी पुरानी यादें सारी ताज़ा हो जाती हैं। सारा कुछ वही रिपीट होने लगता है माइंड में, जो कुछ भी चला रहता है। तो कल यानी 5 मार्च था, वो कभी हमारे घर के लिए बहुत दुखद टाइम था, कि जो कि कटने से भी नहीं कट पा रहा था। और पता नहीं क्यों ऑटोमेटिक मुझे 4 तारीख को ही वो सब बातें याद आने लगी, और मेरे आंखों से आंसू भी नहीं रुक पा रहे थे, क्योंकि यही वो दिन था जो कि मेरे घर का पे दुखों का पहाड़ टूटा था। और मेरे पापा इसी दिन हम लोग को छोड़ के चले गए थे इस दुनिया से, जो कि हम लोग की दुनिया उस दिन वीरानी हो गई थी और हम लोग अनाथ हो गए थे उस दिन। लेकिन किसी तरह मेरे भाई मेरा बहुत छोटा था उस टाइम, ये 2017 की बात है, और बहुत छोटा था मेरा भाई, बहुत छोटा था उस टाइम। हमारी शादी अभी हुई थी। अब वो कैसे कैसे फैमिली को संभाला, खुद टूट के संभाला फैमिली को। हम सबके लिए बहुत
दुख भरे पल थे, लेकिन भाई के कंधों पे सारी जिम्मेदारी आ गई थी। इतने कम उम्र में उस पे सारी जिम्मेदारियों को झेला, सब कुछ संभाला। यहाँ हमारा भाई शायद फर्स्ट ईयर में उस टाइम पढ़ रहा था, जबकि वो उसका नाइन्थ या एर्थ में मेरे भाई था। तभी से मेरे पापा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी। मेरी शादी से तो पापा एकदम बेड पे थे। मेरे शादी के बाद तो पापा लगभग शायद 1 ही 2 महीना मतलब उठे थे, बाकी तो एकदम बेड पे थे, कोमा में, कभी हॉस्पिटल कभी उस हॉस्पिटल एडमिट रहते थे। लेकिन हम लोग की तो शादी हो गई थी, और आप सब समझ सकते हैं कि शादी के बाद से लड़कियां दोनों घर में फंस जाती हैं। मायके का भी उतना ही टेंशन होता है, तो ये टेंशन मुझे भी खाया जा रहा था। और यहाँ भी मेरा ससुराल में भी था, तो मैं हमेशा जाती आती रहती थी, लेकिन रह नहीं पाती थी वहाँ। और मेरे यहाँ भी सास ससुर मेरे ख़त्म हो चुके थे, वो भी छोड़ के हम लोग को चले गए थे। तो ये दोनों घर में न ऐसी स्थिति आ गई थी ना कि न यहाँ छोड़ना बन रहा था, न वहाँ छोड़ना बन रहा था। एक के बाद एक सदमा। वो 2-3 साल इतना दर्द भरा था ना, मेरे लिए खास करके, सबके लिए था। लेकिन मैं जो ससुराल में आई थी ना, मैं अकेली पड़ गई थी, क्योंकि 1 साल ही मुझे आए हुआ था अभी ससुराल में। फिर मेरी सास मतलब चली गई। फिर अभी 1 साल 2 साल पूरा नहीं हुए थे, फिर ससुर जी चले गए थे। फिर अभी वो 1 साल नहीं पूरा, मेरे पापा ख़त्म हो गए। ये सब मेरे लिए इतना टफ था ना, उस समय इतना ज़्यादा मैं मैच्योर भी नहीं थी कि इन चीज़ों को मैं सहन कर पाऊँ। फिर भी अभी हमारे ससुराल में जो था ना, वो 2 भाई ये लोग थे जो मैनेज करने के लिए थे। ये बड़े थे, लोग जिम्मेदारियों को समझते थे। पर मेरा मायका जो था ना, वो मेरा भाई बहुत छोटा था। हम चारों बहन से मेरा भाई छोटा था। उसके सर पे इतनी मतलब जिम्मेदारी आ गई, और वो पापा को लेके इतना झेला था, इतना दवा कराया था ना, कि जो देखा है वो मतलब सोचता है कि हाँ, बड़े लोगों के भी बस की बात नहीं है। और यही 5 मार्च है जो ना मेरे दीदी के बेटे का बर्थडे होता है, और बच्चा छोटा था, उसका मन रखने के लिए उधर बर्थडे की तैयारियां हो रही है, जबकि किसी को कुछ भी, दीदी को भी नहीं अच्छा लग रहा था, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन वो छोटा था। तो वो छोटा था, तो इस वजह से, और उसका थोड़ा सा उसका माइंड चेंज करने के लिए बस सिंपल सा वहाँ हो रहा था। लेकिन ये दर्द उसको इतना भारी पड़ा ना, वो आज उसके बाद कभी वो बर्थडे नहीं मनाता है। वो इधर केक कट रहा है, इधर हमारे पापा का ये न्यूज़ फोन गया, उधर सब लोग टूट चुके थे। जीजा जी कोई सिर्फ बच्चे के लिए, बाकी कोई उस बर्थडे में शामिल नहीं था। लेकिन ये दर्द उसको इतना लगा ना कि आज के बाद वो कभी बर्थडे ही नहीं अपना मनाता है, कि मम्मी छोड़ दो मेरा बर्थडे, ये दुख का दिन है, रहने दो। कितना उस बच्चे के कलेजे पे असर पड़ा था इस बात का। लेकिन फ्रेंड्स, एक तरफ खुशी, लेकिन वो खुशी थोड़ा भी नहीं पता चला, गम के आगे फीकी पड़ गई वो खुशी। और जब भी ये आता है दिन ना, देखिए हंसना बोलना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, पर वो तारीख जब आती है ना, तो झकझोर के रख देता है। फिर से वही पुरानी चीज़ें बहुत सारी याद आने लगती है, और मुझे ये गिल्ट खाया जाता है। मैं गई थी पापा के पास, रही थी 8 दिन भी रही थी। मैं 1 ही 2 दिन पहले वहाँ से आई थी, लेकिन मुझे ये दुख खाया जाता है कि जब मेरे पापा दम तोड़े थे, तो उस टाइम मैं नहीं जा पाई थी। मैं सब कुछ हो गया तब, मतलब पापा एक्सपायर हो गए तब मैं सुबह पहुँची, जब पापा को ले जाया जा रहा था। ये दुख मुझे हमेशा के लिए रहता है, क्योंकि उस टाइम ऐसा सिचुएशन था कि मेरे ससुराल वालों को भी छोड़ना बहुत मतलब कठिन पल था, क्योंकि यहाँ भी 2-2 हाथ से हुए थे। तो इस वजह से
और मुझे था कि मैं कल ज़रूर जाऊंगी, रात बस बीत जाए। और मेरे हस्बैंड को कोई ज़रूरी काम था तो ये बोले रात बस बीत जाए और कल मैं लेके चलूँगा तुमको ज़रूर। लेकिन वो रात बीत ही नहीं पाई। पता ही नहीं था कि ये आज ही के दिन सब कुछ बदल जाएगा। और मैं वह सोबर भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन एक माँ बाप का होना कितना ज़रूरी होता है, आप सब समझ सकते हो। मुझे हमेशा के लिए दुख होता है कि हम सब तो बड़े हो गए थे, लेकिन हमारा भाई जो इतना छोटा था उसके सर पे किसी का हाथ नहीं था। वो कैसे सब संभालेगा, जबकि मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो उसके पास कोई नहीं था उस टाइम। वो अपने आप को किसके सामने खड़ा करके रोएगा। ये सब चीज़ मुझे आज भी खलती है और मैं चाह के भी उस चीज़ को भूल नहीं पाती हूँ कि अब कुछ नहीं होने वाला है। एक समय जीवन में आता है ना कि इंसान को आगे बढ़ना पड़ता है, लेकिन कुछ भी चीज़ें भूलती नहीं है। और हमारे घर में वो साल 2 साल बहुत टफ टाइम चल रहा था, जो कि काटने से भी नहीं कट पा रहा था। और आज कितने साल, इन शादी को मेरे अभी 12 साल हुए, 13वां अब लगने वाला है। लेकिन ये 12 साल में मैंने क्या खो दिया, कितना कुछ खो दिया। और कुछ चीज़ें पाई भी, लेकिन वो जो पाई उसके आगे खोने वाला चीज़ ज़्यादा पड़ गया था, क्योंकि वो अनमोल चीज़ें हमने खो दिया था जो कि वो आ नहीं सकती है। क्योंकि आप सब समझ सकते हो, मेरी शादी हुई उसके बाद जस्ट मतलब 1 साल ही मैं मम्मी के साथ रह पाई थी, जो कि मम्मी एक्सपायर हो गई। आते आते एक बहू के लिए जो कि ससुराल के बारे में कुछ भी न जानती है, एक सास का होना उस टाइम कितना ज़रूरी होता है। वो फिर चली गई, फिर मम्मी पापा, फिर मेरे पापा। ये मेरे लिए बहुत टाइम, शायद वही टाइम था मेरे विचलित होने का, कि जो मैं बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गई थी और डिप्रेस भी हो गई थी उस टाइम। क्योंकि हम मैच्योर होते हैं, धीरे धीरे होते हैं। पता ही नहीं था कि हाँ, किसी के जाने के बगैर जैसे एक चीज़ बस मन में बैठ गया था। जब भी मेरे पापा की तबीयत ख़राब हुई थी तो बस एक चीज़ बैठ गया था मन में धीरे धीरे निगेटिविटी के साथ, कि पापा नहीं रहेंगे तो क्या होगा, कैसे क्या होगा। आज 8 साल पापा के, 8 साल नहीं, आज पापा के गए इतने दिन हो गए। मम्मी पापा यहाँ के भी, मम्मी पापा के गए इतने दिन हो गए, लेकिन वो लोग कभी फिर दिखे नहीं। फ्रेंड, मतलब कोई जिंदा रहता है यहाँ ना, तो इतनी सारे इंसान के मन में अगर कोई गलतियाँ होती है तो नफरतें भर जाती हैं। पर कोई जो चला जाता है ना, तो वो फिर कभी दिखता भी नहीं है, चाहे उससे आप लाख प्यार भी किए रहो, नहीं दिखता है। लेकिन हम इंसान ऐसे हैं ना कि जब कोई ऐसा कुछ करता है तो नफरतें पाल लेते हैं। और कब कौन बिछड़ जाए कोई भरोसा नहीं होता। हमारे पापा की तो खैर तबीयत खराब थी, पर हमारे सास ससुर को तो कुछ भी नहीं हुआ था। वो लोग ऑन दी स्पॉट, मतलब एक दिन तबीयत खराब, बस मेरी सास को एक दिन उल्टी सा हुआ, लेके गए लो एडमिट किए लो, और तीसरे दिन उनको सारी बीमारियां घेर दी। एक ही बार सब कुछ झटका आने लगा, ब्रेन में शुगर हाई लेवल, अटैक, सारा कुछ आने लगा एक ही साथ, जो कि वो ख़त्म हो गई। पापा जी थे जो, तो वो गए थे, वो क्या बोलते हैं, वैष्णो देवी, वहाँ से अच्छे से आए थे, कन्या खिलाए थे, सब कुछ अच्छे से हुआ था। रात को अटैक आया, वो भी ख़त्म हो गया। ऐसा ऐसा सिचुएशन आया था ना कि जो बहुत मुश्किल टाइम था। लेकिन ये दौर, आज के दिन ना मेरे आंसू सुबह से नहीं थम रहे हैं, कि बेशक वो दिन कट गए, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट मुझे अपने भाई के लिए होता है, क्योंकि उसके साथ उस टाइम कोई नहीं था, उसके सर पे किसी का साया नहीं था। वो दिन वो कैसे काटा था। हम लोग तो देखिए ससुराल वाले थे तो ठीक है, सारी जिम्मेदारियां थी, लेकिन फिर भी वो उसने जो झेला ना, वो कोई नहीं झेला है। भगवान बस उसके ज़िंदगी में खूब ढेर सारा खुशियाँ दे, ताकि अब कोई उसको दुख ना आए।
देखिए मरना तो सबको है, लेकिन एक टाइम पे कोई मरता है और मतलब किसी के घर कोई जिम्मेदारी झेलने वाला होता है तो समझ में आता है। पर लेकिन मेरा भाई बहुत छोटा था उस टाइम, फिर भी उसने दो दो बहनों की पापा का सब कुछ किया, पापा का इतना इलाज कराया, बहुत ज़्यादा दिल्ली तक कितना, मतलब हमेशा पापा एडमिट थे, सब कुछ वो किया। उसके बाद से एक बहन की शादी की, फिर एक बहन की शादी की, दोनों, फिर मम्मी बीमार हो गई। आज सब कुछ उसको झेल रहा है लेके, लेकिन मैं ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि अब उसके ज़िंदगी में कोई गम ना आए, वो हमेशा इतनी खुशियाँ दे ईश्वर ना कि उसकी झोली खुशियों से भर जाए, ताकि उसे, वो बच्चा इतना छोटे कम टाइम में ना इतना कुछ देखा। उसके बाद पापा के कुछ ही दिन बीते थे, उसके बाद यही हालत चाचा के साथ भी हुआ, चाचा भी छोड़ के चले गए, पूरा परिवार वीराना सा हो गया। कहाँ इतनी किलकारियाँ हंसी गूंजती थी उस फैमिली में, 10 लड़कियां हम लोग थे। हाँ मतलब हंसने लगते थे कि या बात करते थे तो किसी और की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी हम लोग के लिए। पर सारे बच्चों को भी वो सदमा झकझोर दिया था और सारा परिवार वीराना सा हो गया, एकदम से टूट बिखर गया, सब कुछ खत्म हो चुका था। धीरे धीरे दोनों बच्चों ने सहेज के धीरे धीरे परिवार को रखा है, किसी तरह से जो भी बचा है वो रखा है। अब आप सबको पता है कि गार्जियन का होना कितना मतलब जरूरी होता है। एक बच्चों के सर पे गार्जियन होता है ना, तो हर छत्र छाया बन के आपको संभालता है, हर दुखों से हर जैसे बारिश से घर संभालता वैसे गार्जियन हर दुखों से आपको संभालता है। पर एक छोटे उम्र में ही गार्जियन का प्यार न मिल पाना या छिन जाना, मतलब पापा बेड पे भी थे ना तो एक संतुष्टि था कि चलो हमारे पापा जिंदा हैं, लेकिन जब वो छाया हट गई तो फिर उन सब बच्चों से पूछना कि कितना कुछ वो सहे है, क्या क्या उन लोगों ने नहीं झेला है। तो ऐसे मेरे चाचा का भी लड़का के साथ यही हुआ, मेरे पापा के साथ भी यही हुआ। दोनों बच्चे, उसके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां, 4 भाई बहन की शादी करनी है। मेरा भाई का भी 2 करना था तो वो तो निपट गया, मतलब एक तो अभी शादी किया है जुलाई में, जो मेरी लास्ट बहन थी उसकी जुलाई में शादी हुई है। और दोनों होते थे ना, पापा चले गए तो लगता था कि अच्छा ठीक है चलो चाचा है, मैंने एक घर में कोई गार्जियन है। फिर 2 या मतलब एग्जैक्ट मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी चाचा को भी गए, 3-4 साल हो गया, 3 ही या 4 साल के अंदर चाचा भी ख़त्म हो गए। तो सब कुछ ख़त्म हो चुका था फ्रेंड्स। इसके बाद से हमसे बात भी नहीं निकल पा रहा था। चलिए, यहाँ मेरा ये सब क्लीनिंग का भी काम हो गया है। कभी पता नहीं क्यों ये मेरे बात तो मुझे नहीं पता कि मैं सही कही हूँ कि नहीं कही हूँ, मैंने क्या मतलब आप लोग से बताना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ये दर्द मेरे अंदर आज बहुत ज़्यादा था, छलक रहा था। अब मैं आज बहुत रोई थी। देखिए बहुत कुछ चीज़ें होती हैं हम बयां नहीं कर पाते, हम दिखा नहीं पाता है इंसान, लेकिन अंदर घुटता रहता है। तो एक लड़की होने के नाते ना, जब हम अनमैरिड थे ना तो शादी नहीं हुई थी अभी, तो वहाँ पापा को कुछ भी होता था, दिक्कत होती थी तो वहाँ हम लोग आंखों के सामने देखते थे, उसके लिए कुछ करते थे। लेकिन जब शादी हो गई ना तो घुट घुट के अंदर जीते थे, मतलब कुछ कर नहीं पाते थे, यहाँ तक सेवा भी नहीं कर पाते थे। इस वजह से वो घुट घुट के जीना, और जब सामने रहता है तो ज़्यादा भी होता है तो इंसान को कम लगता है, पर दूर चला जाता है इंसान तो थोड़ा भी होता है तो वो सुनता है तो बहुत कष्ट होता है। तो यही साथ मेरे भी चीज़ था कि उस टाइम मैं बहुत मैच्योर नहीं थी, अभी जल्दी मेरी शादी हुई थी और इतनी मतलब हर लड़कियों को ये सब दुख सहने का आदत नहीं होता है। वो अचानक से बहुत कम एज पे सब कुछ दुखों का वो टूट गया। किसी का बुढ़ापा तक देखिए, सास ससुर भी जिंदा है, मेरे सास ससुर भी अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। तो यहाँ भी परिवार उजड़ गया था, वहाँ का भी परिवार उजड़ गया था।
तो ये चीज़ हमसे सहा ही नहीं गया। उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो यहाँ मेरी साफ़ सफाई हो चुकी है फ्रेंड्स। साफ़ सफाई करते भर में मैंने क्या क्या आप सब मनो वायस भर में मैंने क्या क्या बात कर लिया। तो फ्रेंड्स अगर आप सबको हम थोड़ा सा भी कुछ गलत वो किए मतलब दुख हुआ होगा ना, तो मैं सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर ही चल रहा था तो हमने आपको शेयर कर दिया, वरना मेरा कोई इंटेंशन नहीं था आपको थोड़ा भी हर्ट करने का। लेकिन आप सब हमारे व्यूअर्स हो तो अच्छा बुरा हर चीज़ जानने का आप लोग को हक है। तो देखिए साफ़ सफाई भी यहाँ हो गई है। उसके बाद जाके अब जाके मुझे थोड़ा सुकून मिल रहा है। मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं किचन में सिर्फ आज दाल ही चावल बनाऊंगी, क्योंकि सब्जी आज दिन की भी बहुत ज़्यादा पड़ी और हस्बैंड का ना मैं खाऊंगा नहीं, तो इसलिए मेरे दांत में दर्द हो रहा है, इस वजह से मैं रोटी वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी। यहाँ हमारा मन कुछ भी नहीं कर रहा है, खाना भी बनाने का नहीं मन कर रहा है, क्योंकि बस यही लग रहा है कि मैं 2-3 दिन आराम करूँ। इतना पता नहीं क्यों मुझे अब इतनी थकान हो रही है ना, कि जैसे लगता है मैं कि कितना मैंने काम कर दिया, और काम तो पड़े भी थे लेकिन जितना काम पड़ा था उससे ज़्यादा कहीं मुझे थकान हो जा रहा है। तो इस वजह से तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग को करते हैं। अगर आप सबको ये ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मुझे पता है कि ये ब्लॉग में मेरा मन ख़राब है तो आप लोग का भी मन ख़राब हो जाएगा, पर आप लोग से मैं क्षमा चाहती हूँ कि अगर हमने कोई भी थोड़ा सा भी आपको, मैं नहीं चाहती थी आप सबसे बताना, लेकिन मेरे अंदर आज दर्द था जो छलक गया बाहर। तो चलिए, और जो इस परेशानियों से गुजरा होगा वो कोई बातें नहीं गलत समझेगा, क्योंकि ये जीवन है, उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं। धीरे धीरे मैच्योरिटी आती जाती है, इंसान में समझ आने लगता है कि जो आया है वो जाएगा। एक तरफ एक समय आ जाता है जीवन में कि सदमा भी इंसान बर्दाश्त कर लेता है कि ठीक है जो आया है वो जाएगा, लेकिन मेरे लिए वो समय था कि मैं समझ ही नहीं पाती थी कि जो आया है वो जाएगा। ये लगता था कि नहीं अब सब कुछ वही थम गया, अब कुछ भी नहीं बचा है ज़िंदगी में। पर काटते काटते इतने साल हो गए, पर कोई तो नहीं दिखा आज तक। कितना भी रोए लो हम लोग, कुछ भी कर लिए, कोई तो दिखा नहीं, कोई लौट के आया नहीं। तो धीरे धीरे ऐसे इंसान को सबक मिल जाता है, उसमें मैच्योरिटी आ जाएगी। तो फ्रेंड्स आप सब बुरा मत मानिएगा, जो भी हमसे भूल चूक हुआ होगा क्षमा करिएगा। और मैं इसी वीडियो में, एक बच्चा है तो उसको मैं हर्ट भी करना नहीं चाहती हूँ, तो हैप्पी बर्थडे बेटा। इस वीडियो से भी बोल दे रही हूँ तुमको कि हैप्पी बर्थडे। और आप सब भी उस बच्चे को खूब भर भर के आशीर्वाद दीजिएगा, ताकि वो जीवन में खूब आगे बढ़े और उसके जीवन में कोई दुख तकलीफ दूर दूर तक ना आए। क्योंकि वो मुझे दुख होता है इसलिए कि वो बच्चा अपना बर्थडे भी अब नहीं सेलिब्रेट करता, कभी नहीं करता है। कहता है नहीं मम्मी नानी नाना का दुख का दिन था वो, मैं अब नहीं वो भूल जाऊंगा, क्योंकि मेरे परिवार उस दिन बहुत सब दुखी हुआ था, तो मैं क्यों बर्थडे मनाऊं। तो आप सब भी उसको ब्लेसिंग दीजिएगा, खूब ढेर सारा प्यार दीजिएगा, ताकि मेरे गगन बाबू को वो लग सके। हाँ मेरा बाबू खूब अच्छे से पढ़े लिखे अच्छा आदमी बने। यहाँ हमारा चावल भी बन गया। उसके बाद हस्बैंड दूध लेके आ गए थे, तो वो मैंने दूध भी एक तरफ उबलने के लिए रख दिया, और वो बोले थे चाय बना दो, तो मैं चाय भी बना रही हूँ। और खाना तो मेरा दाल ही चावल बनाना था, तो बस दाल फ्राई करना है और सब कुछ बन चुका है। और हस्बैंड भी बोल रहे हैं कि जल्दी से निपटा के जाके थोड़ा आराम कर लो, एकदम चेहरा तुम्हारा सूज गया है। तो अब पता नहीं क्यों, पहले एक टाइम था कितना मैं काम कर लिया करती थी,
लेकिन अब इतना ज़्यादा थकान हो जाता है ना कि अगर थोड़ा भी मैं काम करूँ तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाता है। और ज़्यादा काम करो तो उसकी तो बात ही अलग है कि और पहले मैं इतना ज़्यादा काम किया करती थी, लेकिन अब उतना ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा थकान हो जा रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए अब व्लॉग को फाइनली कर देते हैं। और यहाँ मैं चाय भी बना लेती हूँ पहले, और चाय बना ली हूँ मैं, तो उसके बाद दे देते हैं हस्बैंड को और व्लॉग को कर देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से व्लॉग के साथ। राधे राधे।